हमारे भारत के एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका नाम था श्री हरिराम व्यास। ओरछा के बड़े अच्छे विद्वान थे। उन्होंने पूरे भारत के विद्वानों को चुनौती दी थी कि मुझसे कोई शास्त्रार्थ करके दिखाए। सबको परास्त करते हुए वो बनारस पहुंच गए और बनारस के विद्वानों को चुनौती दे दी कि तुम सारे आ जाओ, मैं अकेला सबको हरा दूंगा शास्त्रार्थ में। सब विद्वान दौड़े दौड़े काशी विश्वनाथ भगवान के पास गए। बोले प्रभु, ये विद्वानों की नगरी है काशी, यदि इस प्रकार से इन्होंने हमको हरा दिया तो फिर काशी का नाम खराब हो जाएगा, आप कुछ करो। तो विद्वानों की आग्रह से भगवान काशी विश्वनाथ एक दीनहीन से ब्राह्मण बन करके और हरिराम व्यास के पास गए। द्वार पर एक सेवक खड़ा था, उसने कहा कहिए। बोले कि व्यास जी से मिलना है। तो हरिराम व्यास जी के डर के मारे कोई नहीं गया उनसे मिलने, लेकिन एक दीनहीन सा ब्राह्मण आया तो उनको लगा कि शास्त्रार्थ करने आया है। हरिराम व्यास जी ने कहा कहिए विप्रवर, उत्तर मीमांसा खोली जाए, पूर्व मीमांसा खोली जाए, किस विषय को लेकर के शास्त्रार्थ करेंगे हम आप। तो शंकर जी दीनहीन से ब्राह्मण बन के गए। बोले मुझे तो शास्त्री नहीं आते, मैं अर्थ क्या करूंगा। मैंने तो जाना कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, जिज्ञासाओं का निवारण करते हैं, तो एक प्रश्न है आपसे। हरिराम व्यास जी बोले करिए प्रश्न। शंकर जी बोले विवेक किसे कहते हैं, विवेक का मतलब क्या है। हरिराम व्यास जी बोले ये भी कोई पूछने की बात है, विवेक का मतलब सद असद का ज्ञान हो जाना, ये विवेक है। बालक छोटा होता है, उसको 100 की नोट पकड़ा हो तो उसको खा जाएगा या फाड़ देगा, लेकिन थोड़ा बड़ा होते जैसे ही पता चलेगा कि भैया ये 100 का नोट फाड़ने के लिए नहीं है, इससे हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, बहुत कुछ इसको अपने उपयोग में लिया जा सकता है, तो जिस प्रकार 100 की नोट एक दिन फाड़ दी, उस समय वो अबोध है। जिस समय उसको पता चल जाए कि नहीं ये मेरे उपयोग की है, तो उसी समय उसके अंदर क्या आ गया, विवेक, सद असद का ज्ञान। ऐसे बालक धीरे धीरे अनुभव जब हमारा बढ़ता है तब हमको विवेक प्राप्त होता है। तो सद असद के ज्ञान को विवेक कहते हैं। हरिराम व्यास जी ने उत्तर दिया तो शंकर जी कहने लगे तो प्रभु मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप विवेकी हो। बोले मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। बोले आप विद्वान किस लिए बने, आपने शास्त्रों का अध्ययन और इतनी विद्वत्ता आपने अपने भीतर समाहित की है, किस लिए, केवल ब्राह्मणों को हराने के लिए, क्या इसके लिए आप विद्वान बने हैं। क्या यही विवेक कहता है कि विद्या इसलिए लेनी चाहिए ताकि मूर्खों को हराया जा सके। हरिराम व्यास जी तो स्तब्ध हो गए। बोले भोले भाले बेचारे ब्राह्मण वेद अध्ययन कर करके और ऐसे पुराणों के सहारे ही जो अपना जीवन यापन करते हैं, आप क्या करते हैं, उनके मुंह पर जाकर के उनको हरा देते हैं। अरे अपनी विद्वत्ता से यदि किसी के घर बसाए होते तो जानता कि आप विद्वान हो। हरिराम व्यास जी चरणों में गिर गए। बोले कि प्रभु आप कौन हैं, आप ब्राह्मण नहीं है, मुझे बताइए कौन है। तब शंकर जी प्रकट हुए और हरिराम व्यास जी के सिर पर हाथ रख के कहा कि बाबा तुम्हारो जन्म विद्वानों को हराने के लिए नहीं हुआ है, तुम तो भगवान श्री कृष्ण और राधिका जी के द्वापर युग की एक सखी हो, तुम्हारा नाम है विशाखा, आपका पुनर्अवतार हुआ है, यहां मत रहिए, चले जाइए वृंदावन। और श्रीधाम वृंदावन आ गए, सब कुछ छोड़ दिया, परिवार घर सब कुछ छोड़कर करके वृंदावन आ गए। और वृंदावन में आकर के क्या करते हैं, कुछ नहीं, सुबह उठ करके वृंदावन परिक्रमा, यमुना स्नान और श्री बिहारी जी का दर्शन और बिहारी जी के प्रसाद का सेवन। घर वाले उनके सोचने लगे भैया हमारे व्यास जी जिनकी वजह से हमारी इतनी ख्याति हो रही है वो कहां चले गए। बोले किसी ने कहा वृंदावन में रहते हैं। तो उनका पूरा परिवार उनको खोजने के लिए आया। तो श्री हरिराम व्यास जी मुंह पर कालीत पोत करके घूमने लगे, कहीं मुझे कोई पहचान नहीं जाए। कोई उनसे कहता व्यास जी तुम्हारे परिवार के लोग तुमको खोज रहे हैं, तब वृंदावन के लता वृक्ष वल्लरियों को पकड़ करके कहते वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु, मेरे माता पिता तो ये हैं, वो कौन है मैं नहीं जानता।
एक दिन बिहारी जी दर्शन के लिए विलंब से पहुंचे तो प्रसाद बिहारी जी का बट रहा था, सब में बट गया। सबसे अंत में बिहारी जी में झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी को प्रसाद दिया जाता है। सबको प्रसाद बट गया, लेकिन हरिराम व्यास जी विलंब से पहुंचे तो मेहतरानी को अंतिम प्रसाद दिया गया। हरिराम व्यास जी ने वो देख लिया, गोसाई जी से कहा, बोले प्रसाद तो पूरा हो गया। तभी वहां मेहतरानी झाड़ू लेकर के खड़ी थी। हरिराम व्यास जी उसके पास गए, बोले प्रसाद दे दो। बोले व्यास जी मेरे हाथ का पानी नहीं पीते लोग, आप कह रहे हो मैं अपने हाथ का प्रसाद दे दूं आपको। बोले अरे बावड़ी, तो में और मुंह में फर्क है सके, लेकिन प्रसाद में फर्क थोड़ी है। चाहे तू अपने हाथ से दे, चाहे गोसाई जी के हाथ से मिले, लेकिन प्रसाद तो बिहारी जी को ही रहेगा ना। चल अब मेरे हाथ में दे दे। सोई महाराज वो मेहतरानी प्रसाद देने लगी। ये दृश्य उनके परिवार के लोगों ने देख लिया, और इस दृश्य को देख करके परिवार के लोग बोले हरिराम व्यास जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। एक मेहतरानी के हाथ से ये भोजन कर रहे हैं, अब इनको ओरछा ले जाने की जरूरत नहीं है, अब ये पागल हो चुकी हैं। तो वही बात भगवान कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है उसको किसी को छोड़ना नहीं पड़ता, सब लोग उसको छोड़ देते हैं। बोले इसको छोड़ो। घर में ज्यादा वैष्णवता जिसमें होती है ना, 2-4 दिन तो उसके पीछे सब पड़े रहेंगे, लेकिन बाद में फिर सब उसको पृथक कर देते हैं। बोले तू अपने में मस्त रहे, तू जो करना कर। भगवान की सेवा पूजा में जिसकी अति रुचि होती है, फिर उसके पीछे ज्यादा कोई पीछे पड़ता नहीं है। हमारी गिरधर लाल जी, हम श्री वैष्णव संप्रदाय रामानुज संप्रदाय से, और ठाकुर जी हमारे वल्लभ संप्रदाय के। संप्रदायों में भेद मैं नहीं मानता, मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जी ने संप्रदाय रूप जो दिए हैं ना, ये भगवान ने अपनी रसोई में बहुत सारी सब्जियां बनाई हैं। एक रामानुज संप्रदाय, एक वल्लभ संप्रदाय, एक निम्बार्क संप्रदाय, ये सारी सब्जियां भगवान ने बनाई हैं। तो सब्जियां इतनी सारी बनी है, एक ही क्यों खाओ, सबको मुख लगाओ ना, सबका सेवन करो। हमारे घर में चतुर्वैष्णव संप्रदाय एक संग इकट्ठे होते हैं, ठाकुर जी वल्लभ संप्रदाय के, सेवक रामानुज संप्रदाय का, और जब कीर्तन होता है हमारे घर में तो कीर्तन गाने वाले आते हैं निम्बार्क संप्रदाय के, और हमारे यहाँ जब ठाकुर जी का उत्सव होता है तो भोजन करने सब जाते हैं गौड़िया संप्रदाय में। सारे संप्रदायों का भाव, मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन सबको पहुंचना तो एक ही जगह है, इसलिए इसमें कोई भेद नहीं। हम अपने लाल जी की खूब सेवा करते हैं तो हमारे घर वाले हमसे ज्यादा कुछ कहते नहीं हैं। एक आध बार तो पीछे पड़े भी, लेकिन अब वो अलग ही रहते हैं। बोले कि अब उनको भी दिखता है कि लाल जी की कैसी करामात, खूब सुंदर सुंदर उत्सव। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा ऊधम यदि किसी ने मचाया तो वो आपके सामने बैठा है। मेरे से ज्यादा ऊधम किसी ने नहीं मचाया। महाराज सवेरे 3-3 बजे उठ करके कथाएं की हैं। किस लिए उठता था 3 बजे? कि भाई कहीं पता चल गई इंद्र जी का तो भीड़ आ जाएगी, 3 बजे कोई उठेगा नहीं, इसलिए 3 बजे उठ के कथा करता था। कहाँ करते थे? यमुना के किनारे कथा की, गंगा के किनारे कथा की, हिमालय के ऊपर बैठ के कथा की, द्वारिकापुरी जाकर के कथा की, वृंदावन की वृक्ष वल्लरी जंगल में बैठ के कथा की। कथा को नहीं रुकने दिया। और मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि ये जो 7 दिन का क्रम होता है ना, आज यहां तक कथा पहुंचनी है, आज यहां तक, इससे पृथक एक विषय को लेके 7 दिन कथा, उसका आनंद ही एक अलग था। और कथा पूरी होती फिर लाल जी का कोई उत्सव करते, कभी नाव में घूम रहे हैं, कभी फूल के बंगला में घूम रहे हैं, कभी कोई उत्सव कर रहे हैं, कभी चंदन की पोशाक पहन रहे हैं। इससे बड़ा वास्तव में ठाकुर जी की सेवा के सुख के आगे ब्रह्मानंद भी फीका है। आज हमारे लाल जी पधारे हैं और इनके दर्शन के लिए ही ये 2 बड़े बड़े टीवी लगाए गए हैं, क्योंकि ये दिखेंगे नहीं। हमारे जो हाथ का ये पंजा है इससे भी छोटे हैं, इतने से हैं, वो छोटे से, तो वो दिखेंगे नहीं, इसलिए सबको यहाँ से तो दिखेंगे नहीं, इसलिए उसमें ही देखिएगा। तो आज लाल जी पधारे हैं, आइए हम लोग ठाकुर जी के जन्मोत्सव का प्रसंग सुने। तो वसुदेव जी ने जैसे ही लाल जी को उठाया, सारे बंधनों ने वसुदेव जी को छोड़ दिया। ले जाकर के गोकुल में जब वसुदेव जी ले जा रहे हैं तो यमुना में उफान आ रही है। क्यों?
हमारे पूज्य नाना जी कहा करते थे, हमारे नाना जी भी भागवत के बहुत अच्छे विद्वान थे, वे कहा करते थे कि यमुना समस्त नदियों में सदैव गुमान करके बैठी रहती है, बोले मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो गंगा आदि सरिताएं सारी नदी के कहती हैं कि तू श्रेष्ठ क्यों है? बोले क्योंकि मैं भगवान की पत्नी हूं। सब बोलते हैं चल झूठी, भगवान की पत्नी तू कहां से हो गई? बोले अगर तुमको विश्वास नहीं होता तो नंद नंदन कृष्ण अष्टमी की रात्रि को वृंदावन मथुरा में जन्म लेकर के गोकुल जाएंगे तो मेरे ऊपर से ही विराजमान होंगे, तुम सबको दर्शन करना हो तो सब आ जाना। तो आज मथुरा की यमुना में मानो भारत की समस्त नदियों का जल पहुंच गया है, समुद्र की तरह उफान भर रही है यमुना। जाना है पल्ली पार गोकुल। श्री वसुदेव जी महाराज घबराए, कैसे जाया जाए? अब वसुदेव जी ने तो नीचे खड़े होकर के यमुना जी की प्रार्थना करना शुरू किया, लेकिन ऊपर डलिया में से टुकुर टुकुर लाल जी देख रहे हैं और यमुना से कह रहे हैं देखना ही रही है, तेरे ससुर जी आ रहे हैं, चौड़ों सो मोह करके घूम रही है, अरे ने घूंघट तो कर ले। बोले पहले आपके चरण स्पर्श करूंगी। तो ठाकुर जी ने डलिया से अपने कोमल चरणों को बाहर लटका दिया। यमुना में एक उफान भरी और कुछ यमुना के बिंदुओं ने जाकर के ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए और स्पर्श करते ही यमुना ने मार्ग दे दिया। एक तरफ पानी रुक गया, दूसरी तरफ बह गया और श्री वसुदेव जी महाराज लाल जी को लेकर के गोकुल पहुंचे। सब सो रहे हैं गोकुल में, कोई भी नहीं उठा, केवल दो लोग उठ रहे हैं, यमला अर्जुन के दो वृक्ष, नलकुवर और मणिग्रीव, कुबेर के बेटा। अभी इनकी स्तुति आएगी आगे। केवल ये देख रहे हैं भगवान आए। यशोदा मैया सोई हैं, दास दासियां सोई हैं। यशोदा मैया के बगल में एक छोटी सी कन्या सोई है। वसुदेव जी ने जाकर के लाला को वहां सुला दिया और उस कन्या को डलिया में लेकर के वापस मथुरा प्रस्थान कर गए। जैसे ही मथुरा में पहुंचे हैं, सारी हथकड़ियां फिर से लग गईं, बेड़ियां फिर लग गईं, सारे दरवाजे लग गए, दरबान उठ गए। बालिका ने रोना शुरू किया, स्वर गया कंस के कान में, घबरा गया। 8वें काल ने जन्म ले लिया, दौड़ करके आया। देखो ये कौन है? ये कन्या है माया। इस संसार में लुभावन करने वाली, प्रलोभन देने वाली प्रत्येक वस्तु को माया कहा जाता है। चाहे वो अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छे स्वरूप हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छी कोई भी वस्तु हो, जिस पर आपका मन अटक जाए तो समझो वही माया है। माया का कारण क्या है? माया बंधन करती है, बांधती है। जैसी माया को लेके आए तो सारी हथकड़ियां बेड़ियां सब अपने आप बंध गई। कंस दौड़ा दौड़ा आया, आकर के कहा लाओ 8वां गर्भ हुआ है, मुझे दे दो। वसुदेव जी ने कहा बेटी है। कंस बोला बेटा होना था, बेटी कहां से हो गई? देवकी ने कहा मैं बेटी के सहारे अपना जीवन जी लूंगी, इसको मत मारो। महामंत्री ने कहा महाराज इसको नहीं मारा तो इसका बेटा आपको मारेगा, जड़ ही खत्म कर दो, वृक्ष को बड़ा मत होने दो। कंस ने दोनों हाथों से, आज आप भी आज जाएंगे मिर्जापुर, उसका नाम क्या, विंध्याचल। तो विंध्याचल में जो विंध्यवासिनी मैया हैं, मैंने तो उनके चरण स्पर्श किए हैं। आज भी कंस के द्वारा, जैसे अब जोर से आप मेरा भी हाथ पकड़ोगे तो निशान बन जाते हैं हाथों के, ऐसे ही कंस ने उनके चरण पकड़े तो आज भी कंस के हाथों के चिन्ह विंध्यवासिनी मैया के पैरों में हैं। वो भगवान की बहन है। विंध्याचल में चरण पकड़ करके जैसे ही उनको उठा करके पत्थर पर फेंकना चाहा, इतने में ही सिर पर पैर मार करके विंध्यवासिनी मैया अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। कंस कहने लगा मैया, बोले कि अरे दुष्ट कंस, मुझ जैसे निर्दोष बालकों को मारा तूने, मुझे मारने से क्या होगा? तेरे अष्टम गर्भ, देवकी के अष्टम गर्भ तेरे काल ने ब्रज में जन्म ले लिया। कंस कहने लगा मैया एक बार बता जाओ कहां लिया है? बोले यत्र त्ववा, ये नहीं बताऊंगी कहां लिया है, लेकिन पूरे ब्रजमंडल में कहीं ले लिया। अब तो कंस देव की और वसुदेव के चरणों में प्रणाम करके उनको वंदन करता है और उनको मुक्त कर दिया। अब यहां पर कंस ने मीटिंग बुलाई है महाराज, बड़े बड़े राक्षसों को आमंत्रण किया।
बोले पूरे ब्रजमंडल को छान मारो, मेरे शत्रु कृष्ण ने जन्म लिया है। यहाँ कंस की मीटिंग चल रही है, लेकिन वहां ब्रज में तो उत्सव शुरू हो गया। प्रातःकाल सूर्य उदय जैसे हुआ, नंद बाबा की दो बहन हैं, एक को नाम है नंदा, दूसरी को नाम है सुनंदा। ये दोनों ननद बेचारी 6 महीना ते पड़ी भई हैं वहीं पे। काय आशा में पड़ी हैं? बोले भाभी के यदि बेटा होएगा तो गले वाली मेवा मिलेगी, हमको हार मिलेंगे। नंदा सुनंदा दोनों सवेरे सवेरे गई, जाकर के देखी भाभी तो अवई सोई रही हैं। इतनो विलंब तो कभी ना होवे भाभी को। भीतर जाकर के जैसे ही देखी तो नंद रानी के बगल में एक छोटा सा बालक सोया, चदरिया ओढ़ के, नीलमणि जैसी कांति है मुखमंडल की। नंदा सुनंदा देख करके आनंदित हो गई। जैसी चद्दर हटाने लगी तो सुनंदा बोली रुक जा, कहीं लाली ना होए। बोले क्यों लाली है, तो कहा दोष है? बोले हमारे बाबा के, हमारे भैया के 9 लाख गैया हैं, 9 लाख गाय थी नंद बाबा के, 9 लाख गैया हैं। शालिग्राम की सेवा विराज रही है, बेचारे बाबा सेवा कर करके थक गए हैं। अब उनको कोई उत्तराधिकारी तो होना चाहिए ना। भले ही 7 लाली है जाए, हमें लालीन से कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन गौ की आराधना, सेवा आदि ये परिश्रम के काम तो कोई लाला ही कर सके। एक बार लाला है जाए बस। बोले क्या करें? बोले 21 बार हरिशरणम को जाप करो। बोले हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, हे भगवान हे भगवान। जैसे ही चदरिया हटाए करके देखी है गया है गया है गया है गया है गया है गया। अरे महाराज वो तो पूरे ब्रजमंडल में घूम रही हैं। नंद बाबा गौशाला में बैठ करके माला जप रहे हैं, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो। इतने में ही नंदा सुनंदा आई, आकर के दोनों ने अपने बीच में नंद बाबा ले लिए और दोनों चारों तरफ घूम रही हैं। बाबा हमको बताओ, हमको कहा दोगे? बोले काय को देंगे तुमको कछु, कोई शुभ समाचार लाई हो? बोले बाबा पहले हमें बताओ कहा दोगे? बोले तू जो कहेगी सो देंगे। बोले 9 लाख को हार, 9 लाख का हार चाहिए वाह समय में। बोले 9 लाख को काई को, 18 लाख को हार देंगे, लेकिन तू बता तो सही कहा भयो? बोले आपने इतने ब्राह्मण जिमाए, इतने वैष्णव बुलाए, इतने ब्रजवासीन को भलो कियो, गौवन की इतनी सेवा करी, यमुना जी की इतनी अर्चना करी, अरे ब्रज को इतना उद्धार कियो, वह सबसे प्रसन्न है करके भैया आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। अब तो लाला की खबर सुन करके महाराज नंद बाबा 80 साल के, लेकिन 16 वर्ष के है गए। ऐसी खुशी भई, ऐसे आनंद में आए हैं। मूछन में ताव दियो, इत्र लगायो, पीलो चंदन लगायो, लइयो रे छोरा दर्पण कहाँ है? दर्पण में देख रहे हैं कैसो लग रहा हूं? बोले बिल्कुल दुल्हा से लग रहे हो बाबा। अब तुम्हारा स्वस्ति वाचन गाए जा रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में आनंद उमंग हो रहा है, सब लोग गा रहे हैं। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, हाँ तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। कैसो ललना? बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो कैसो सुत पूर्ण
जगत गोस्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत गोस्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत गोस्वामी। सोतन गोद खिलायो या को मगवा दे पलनवा, तेरो ललना या को मगवा दे पलनवा, तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरो ललना। जय हो, करताल बजा के गाओ भाव से। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कह बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के धन्य घड़ी कब होगी? बोले मैया धन्य घड़ी तब होगी जब मैया मैया कह कह के बोले करेगो ना, तो वह स्वरूप को देखवे के काजे तरस रहे हम। ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कह बोले, घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के और नूपुर बांध दो चरणन में, नूपुर बांध दो चरणन में, नूपुर बांध दो चरणन में, नूपुर बांध दो चरणन में। घुटरन घुटरन डोल